आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईरान अमेरिका के बीच जो चल रही टेंशन से न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बारे में। दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स फॉरेन रिलेशन स्टोरी में से एक ईरान अमेरिका का सीन फिर से धूम मचा रहा है। रिसेंट न्यूज़ में टेंशन एक्सकेलेट हो रही है, डिप्लोमेसी चल रही है और वॉर के बादल भी अभी छाए हुए हैं। आज हम समझेंगे कि क्या हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, क्यों टेंशन इनके बीच बढ़ रही है और सिचुएशन का रियल मतलब क्या है। न्यूक्लियर टॉक्स। अभी फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका ने एक इम्पोर्टेंट नेगोशिएशन शेड्यूल किया था ओमान में। टॉक्स का एजेंडा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको यूएस समझता है कि वेपन ग्रेड टेक्नोलॉजी के तरफ ईरान तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि ये सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और रीजनल प्रॉक्सी सपोर्ट जैसे इशू को भी इंक्लूड करे इन टॉक्स में। लेकिन ईरान ने कहा है कि वो सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही नेगोशिएट करेगा और बाकी टॉपिक्स का जिक्र नहीं करेगा। लोगों ने कहा है कि ये टॉक्स कब कैंसिल हो जाएं और कब वापस ट्रैक पर आए, क्योंकि ईरान ने टॉक्स की कंडीशन को लेकर कुछ डिमांड बदली और लास्ट मिनट में वेन्यू ओमान कंफर्म किया। मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। टॉक्स चल रही हैं लेकिन एक्टिव टेंशन भी ग्राउंड पर बढ़ रही है। यूएस मिलिट्री ने अरेबियन सी में एक ईरानियन ड्रोन को शूट डाउन किया क्योंकि वो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आ गया था, जो क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को बढ़ाता है। साथ ही ईरानियन पैरामिलिट्री बोट्स ने भी एक यूएस फ्लैग टैंकर को रोकने की कोशिश की, जिससे सिचुएशन और टेंस बन गई है। रीजनल वार्निंग और थ्रेट्स। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पब्लिक में वार्न किया है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो रीजन में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। वो कहते हैं कि ईरान इनिशिएटर नहीं है, लेकिन जो भी ईरान पर अटैक करेगा ईरान डिसाइसिव रिस्पॉन्स देगा। और पास्ट वीक्स में ईरान के डिप्लोमेट्स ने भी कहा है कि ईरान रिटेलिएट जरूर करेगा अगर अमेरिका स्ट्राइक कैरी आउट करेगा नेगोशिएशन के दौरान और क्रैकडाउन के बाद। इसका मतलब है डिप्लोमेसी चल रही है बट थ्रेट्स भी पब्लिकली बोल रहे हैं, जो सिचुएशन को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। ईरान और यूएस के बीच इतना प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? इसके मेजर इश्यूज हैं जो टॉक्स और टेंशन को डिफाइन करते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर टेक पर डिबेट। दूसरा, मिसाइल्स। यूएस चाहता है कि ईरान अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्कशन में लाए। नंबर 3, प्रॉक्सी ग्रुप्स। ईरान के रीजनल एलाइज और मिलिटेंट नेटवर्क जो मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस रखते हैं, ये टॉपिक भी यूएस प्रेशर का पार्ट है। नंबर 4, इंटरनल ह्यूमन राइट्स। ईरान के इंटरनल प्रोटेस्ट और क्रैकडाउन के बाद यूएस ने क्रिटिसिज्म और प्रेशर बढ़ा दिया है। इन सब इशू की वजह से नेगोशिएशन को मल्टीपल हॉट बटन टॉपिक्स के साथ हैंडल करना पड़ रहा है। टेंशन वर्सेस टॉक्स, क्या अगला स्टेप होगा? टॉक्स के शेड्यूल के बावजूद मिलिट्री और पब्लिक थ्रेट्स सिचुएशन को मुश्किल बना रहे हैं। डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कोई क्लियर डील अभी तक नज़र नहीं आ रही। अमेरिका अक्सर बोलता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ग्लोबल रिस्क है और ईरान के मिसाइल्स और प्रॉक्सीज को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ईरान सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बात करना चाहता है और बाकी क्लेम्स को रिजेक्ट करता है। यूएस और ईरान के बीच की ये सिचुएशन और इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा? ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट, जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर फियर्स और ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स का भी एक बिगेस्ट टेस्ट होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए, अपने व्यूज़ देने के लिए कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए क्यों फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके।